म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, आप रिटर्न नहीं बना पाते बिकॉज ऑफ कि आपका तो एक टारगेट जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और दूसरा ये है कि आप सेक्टर को नहीं देखते। सेक्टर कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए 20 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं, तो 20 इयर्स के बाद अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली हमें ये सोचना चाहिए कि 20 इयर्स के बाद कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि स्टैंड रहेगा और उसकी डिमांड उस वक्त ज़्यादा होगी। फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही हमें ऑलवेज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी जाकर हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था तो ईवी पर आपने देखा होगा अच्छे रिटर्न मिले आपको। अब ईवी का भी जो है कंडीशन, अब स्टॉक जो है कंसोलिडेट फेज में है, कोई कोई स्टॉक भाग रहा है और डेफिनेटली वो भी रिटर्न देगा फ्यूचर में, क्योंकि ईवी का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है। शायद इसीलिए टेस्ला भी इंडिया में आना चाहता है और पार्ट्स भी ऑलरेडी बाय करने का सोच रहा है कि इंडियन कंपनी से अगर बाय करते हैं ईवी व्हीकल के लिए पार्ट्स तो हम सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि बजट कम होना चाहिए अगर इंडिया में टेस्ला आता है। अनदर थिंग कि G20 का समिट हुआ, वहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात की और यूएस ने इसमें खासा इंटरेस्ट लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रा के जो स्टॉक हैं और पावर का जो स्टॉक है वो डेफिनेटली चमकेगा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इंडिया बहुत इन्वेस्टमेंट करने पर जोर दे रहा है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर अगर ग्रो हुआ, आपको पता है डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो ऑलरेडी डेवलप हैं, लेकिन जो इमर्जिंग है उन पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। यही रीज़न है कि इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है और सबको रिटर्न। देखिए यहाँ पर जियोपॉलिटिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें इंडिया से प्यार है, फॉरेनर ये सोच के कि इंडिया एक ऑनेस्ट कंट्री है ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में उनको फ्यूचर दिख रहा है, इंडिया में उनको स्कोप दिख रहा है, इंडिया से उनको रिटर्न मिल रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे और आप जैसे नहीं कि इंडियन है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में है तो इंडिया से प्यार है तो हम इन्वेस्टमेंट कर दें, बिल्कुल नहीं। ये सब वो अपने प्रॉफिटेबल के लिए सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया ऐसी कंट्री है कि उनको रिटर्न दे रही है, तो वो अपने कंट्री को छोड़कर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आना चाहती है, लेकिन हमारा कंसीडर होना चाहिए, हमारा जो अटेंशन है इस पे होना चाहिए कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी या कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा और किसकी डिमांड होगी। सबसे पहली बात कि ईवी व्हीकल जो आया उसके पीछे का मकसद क्या था? सिंपल सा मकसद था कि क्लाइमेट चेंज, और ये चीज़ हम लोग निवेश करते करते भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, देखने लगते हैं कि टिप्स कहाँ से मिल जाए, कुछ स्टॉक कोई बता दे और मैं रिसर्च नहीं करूं। चाहे वो मैं भी हूं, रिसर्च नहीं करना चाहता, टाइम नहीं लगाना चाहता, और क्या करता हूं कि किसी के बताए हुए, हमारे जो सीनियर हैं उसके बताए हुए स्टॉक पे निवेश कर देता हूं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर मैं बताता हूं आपको स्टॉक के नाम और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप पैसेंस नहीं रख पाएंगे अपने आप को। अगर 10% का करेक्शन आता है तो आप सोचेंगे ये स्टॉक बेच देता हूँ और जो दूसरा स्टॉक है रिटर्न दे रहा है उसमें मैं और ज़्यादा निवेश कर देता हूँ। फिर वो डाउन होगा तो आप कहेंगे कि उसमें जो प्रॉफिट है बुक कर लेता हूँ और जो लॉस है उसको एवरेजिंग कर लेता हूँ। आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और यही चीज़ आपको दौड़ाता रहेगा। और मैं ऑलवेज़ कहता हूँ मार्केट के पीछे मत भागिए, इन्वेस्टमेंट ऐसा कीजिए कि मार्केट घूमकर आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे भागे। इसका साइंस यही है कि आप सेक्टर को देखें। अभी सऊदी अरब से हमारा जो डील हुआ, सपोज़ मान लीजिए सोलर पावर का जो सेक्टर है, पावर सेक्टर को ही ले लेते हैं, कोयला को छोड़ दीजिए, तो पावर सेक्टर में हाइडल पावर है और जो हमारा सोलर पावर है ये बहुत ही वैल्यूबल सेक्टर है जो आने वाले दिनों में दिखेंगे। इंडिया ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, सऊदी अरब ने 2060 का रखा है।
तो जब वर्ल्ड के कंट्रीज़ ऐसा रख रहे हैं और आपस में डील कर रहे हैं तो आप पीछे क्यों हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अभी मान लीजिए फ्यूचर क्या होने वाला है वो मैं प्रेडिक्शन आपको बोल रहा हूँ, और 10 साल के बाद ये वीडियो फिर आप देखिएगा और इसे याद कीजिएगा। सपोज़ मान लीजिए सऊदी अरब में रात है और यहाँ दिन है, तो उनको सोलर पावर कहाँ से मिलेगा? इंडिया से मिलेगा। यस, इट इज़ पॉसिबल। सी रूट के जरिए अगर केबल बिछाया गया तो क्या होगा कि यहाँ का जो दिन का पावर सप्लाई जो एक्स्ट्रा हो रहा है, आपको पता है सोलर पावर क्या है, उसमें अगर आपको स्टोर करना है तो लिथियम आयन बैटरी चाहिए। कितना बैटरी बनाएंगे, उसमें लागत बहुत ज़्यादा है। तो सभी कंट्री क्या चाहती है कि अगर आपके पास है तो मैं उससे सप्लाई ले लूँ, बल्कि उसके स्टोरेज कैपेसिटी को ना बनाकर आपसे सप्लाई ले लूँ। सिमिलरली केबल के जरिए, सी रूट केबल के जरिए, और ये ऑलरेडी इंडिया कर चुकी है और बाकी के वर्ल्ड यूरोप कंट्रीज़ भी ऐसा करती है कि सी रूट के जरिए एक जगह से पावर जो सोलर पावर है दूसरे जगह ट्रांसफ़र करती है। ये सऊदी अरब तक, अगर सऊदी अरब में दिन है यहाँ रात है, तो यहाँ पर करे जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो सऊदी अरब सप्लाई करेगा। इंडिया जो है वो दिन के समय, जबकि सऊदी अरब में रात होगा, वहाँ सप्लाई करेगा। आपस में कनेक्टिविटी रहेगी। तो सोलर जो पावर है वो आपको देखना है, जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर जो फाइबर यूज़ किया जाएगा, केबल फाइबर, इस तरह के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस तरह के स्टॉक आप जाके देख लीजिए कितना रिटर्न दिए हैं। और गूगल पे जस्ट आपको एक सर्च करना है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टॉक या फिर सोलर पावर स्टॉक, वहाँ पर आपको स्टॉक दिख जाएंगे और वहीं से देखकर आप निवेश कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें। अभी 1-2 दिनों में मैं आपको हो सके तो संडे तक एक वीडियो लेकर आऊँगा जिस पर मैं सोलर पावर से रिलेटेड बात करूँगा और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर बन रहा है उस पर कौन से स्टॉक को ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो इंडियन रेलवे का हुआ, इंफ्रा के हुए, तो उनका भी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अनदर। और याद रखिए कि कभी भी टिप्स पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, जियो पॉलिटिकल को नहीं समझते हैं, तो आप डेफिनेटली कामयाब नहीं हो पाएंगे इन्वेस्टमेंट में। सच है, लेकिन यही बात है। तो स्टडी खुद कीजिए। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, डीप स्टडी के साथ, जिससे कि आप भी स्टडी करना सीखें। मैस्ट्रो इन्वेस्टर के साथ बने रहिए।